जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का। तो उसके महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पैक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला का कीट है, तो किसका कीट है? कपास का कीट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, प्रवेश के छेद कीट के उस लार्वा के मूल मंत्र मलमूत्र के से बंद हो जाते हैं जो बीज की गुठली के अंदर खा रहे होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, चित्तीदार सूढ़ी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का अंडा परजीवी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सोरघम सूट फ्लाई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आने की वजह से। आपने देखा पिछले पेपर में आपके, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन पिछले पेपर से आए थे, तो इसको भी मिस ना कीजिएगा। और इसके PDF पार्ट 1, 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 पार्टों में मैंने पेपर को अपलोड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइस टू ग्रो वायरस के लिए एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका एक ए सही होगा, निफोटिटिस नाइग्रोपिक्टस। तो ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको इंग्लिश मैनेज करना होगा, क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर के ऑप्शन आपको मिलेंगे ज़्यादातर देखने को। नेक्स्ट आता है, धान के पत्तों का अनियमित भक्षण किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों टिड्डा के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, रोपाई से पहले अंकुर के सिरे को काटना किस कीट की एक अच्छी प्रबंधन तकनीक है? तो ये तना छेदक की है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, चावल में सफ़ेद बाली के हमले के कारण होती है, तो किसके हमले के कारण होती है? स्टम बोरर तना छेदक के कारण होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, चावल के तने के छेदक के खिलाफ अंडा परजीवी छोड़ा जा सकता है, तो कौन सा छोड़ा जा सकता है इसके खिलाफ? तो इसके खिलाफ जो है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस छोड़ा जा सकता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, किस कीट से प्रभावित ज्वार का पौधा अधिक साइड टिलर का उत्पादन करने वाला बन जाता है? तो ऑप्शन सूट फ्लाई होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पत्ती में मध्य सिरा का सुरंगन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा सुरंगन किया जाता है? तो ये किया जाता है साइपोफैगा एक्सपर पिलिस, तो इसके द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, कॉटेक्स हाइड्रोक्लोराइड का फार्मूलेशन में उपलब्ध है, तो किसके? ऑप्शन ए राइट होगा, 10G के। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से हाई क्वालिटी में वीडियो को लगाकर आप अपनी स्पेलिंग को मिस्टेक ना होने दीजिएगा और देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, पायरिल्ला परपूसला वाकर का एक कीट है, तो कौन सा है? तो ये गन्ने का है, शुगर केन का, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, एमालोवोरा डिप्रेसेला की उस्मायन अवधि दिन की होती है, तो कितनी? 5 से 12 दिन की होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है, गन्ने की सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए सस्य पद्धति में शामिल हैं, तो कौन शामिल है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों उचित जल निकास भी शामिल होता है, गन्ने की पत्तियों का विच्छेदन भी शामिल होता है, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए, सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट आता है, गन्ना शीर्ष बेधक परिवार का सदस्य है, तो दोस्तों कौन सा? तो ये दोस्तों पायरेसिडी का है, ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गन्ना कीट अंडों को सफ़ेद सूढ़ी मोमी तंतु से ढकता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कपास का कौन सा कीट रेशमी धागों से बंधी तुरही के रूप में पत्तियों को लपेटता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पाइलेप्टा डेरोगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कपास के पत्तों में हापर बर्न कीट के हमले के कारण होता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, लीफ हापर। दोस्तों बहुत ही कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि पिछले साल का पेपर अपलोड करो, इसी वजह से मुझे जल्दी से अपलोड करना पड़ा। आप अपने दोस्तों के पास, सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। और क्वेश्चन आएंगे इसमें से ज़रूर 10 से 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीफ कर्ल द्वारा घोषित प्रेषित होता है? तो कौन लीफ कर्ल द्वारा प्रेषित होता है? लीफ हॉपर होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपास के कीट की संख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए गैर पसंदीदा पोषक फसलों जैसे ज्वार, रागी, मक्का आदि के साथ फसल चक्र को अपनाना चाहिए? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन होगा, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, लीफ हॉपर। नेक्स्ट आता है, लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए एक जैव नियंत्रण एजेंट का नाम बताइए, तो कौन सा है? तो ये इसमें होगा क्राइसोपा कर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सरसों एफिड गढ़ के अंतर्गत आता है? तो कौन से गढ़ के अंतर्गत आता है? तो ये हेमिप्टेरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, डाइमेथोमिथेट 30 ईसी का उपयोग पेटेंट बग को की दर से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपका इसका सी राइट होगा, 650 मिलीलीटर से 1 लीटर पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है, बग्राडा क्रूसीफेरम का कीट है? तो कौन सा है? तो ये क्रूसीफेरस फसलों का कीट है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलसी गाल मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है? तो दोस्तों इसमें मैगट हानिकारक अवस्था होती है इसकी। नेक्स्ट आता है, पेटेंट बग की हानिकारक अवस्था होती है? तो निम्फ होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है, सरसों एफिड की हानिकारक अवस्था होती है? तो कौन सी होती है? इसकी भी निम्फ होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सरसों की आरा मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है? तो ये दोस्तों मैगट होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, गन्ने के शीर्ष बेधक का वैज्ञानिक नाम? तो ये बोटेनिकल नेम पूछ रहा है, गन्ने का शीर्ष बेधक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेप्रोफोगा एक्सपर्टिलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सोरघम सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है? तो सोरघम सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम जो है अथेरिगो सेक्काटा होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों आज के बस वीडियो में बस 30 ही क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही अभी जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलिएगा। 31 से 60 प्रश्न उसमें दिए होंगे और उसी में सब हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।